दोस्तों, मैं ऋषभ ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इंश्योरेंस के बारे में। जैसा कि गूगल मीट पे जब मैंने सेशन लिया हुआ था, बहुत सारे लोगों को करना था कि इंश्योरेंस को वो पूरी तरह से समझना चाहते हैं। मैं दो चीज़ें बता दूँ। पहली चीज़ तो इंश्योरेंस बहुत बड़ा फील्ड है। एक दिन में एक वीडियो बना के या पूरे एक दिन में अगर आप हमारे साथ बैठते हैं फिर भी आप इंश्योरेंस पूरा नहीं सीख पाएंगे। बहुत बड़ा फील्ड है ये। दूसरी चीज़ ये कि मैं छोटा-छोटा वीडियो बना के कई सारा डाल दूँगा जब भी आपको जिस टॉपिक की ज़रूरत होगी, उस टॉपिक के बारे में, तो आप सभी को आसानी हो जाएगी, जिससे आप सब पूरा समझ जाएँगे। अलग-अलग वीडियो के माध्यम से आप पूरा समझ जाएँगे। अगर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने बैठूँ तो वो 2-3 दिन का लगातार वीडियो हो जाएगा, तो ना आप समझ पाएँगे, ना वीडियो एडिट करना इतना पॉसिबल हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस से। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंश्योरेंस होता क्या है? क्या है ये इंश्योरेंस? तो इंश्योरेंस बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है बीमा कंपनी और जो भी उसका लाभार्थी होता है या जो भी इंश्योर्ड है, जो बीमा करवा रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं ग्राहक और बीमा कंपनी के बीच ये एक अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होता है, जिसमें जो भी इंश्योर्ड है, जो भी ग्राहक है, वो बीमा कंपनी को कुछ पैसे देता है। उसके बदले में बीमा कंपनी वादा करती है कि हम ये चीज़ों पे कवर देंगे। यानी अगर आपके साथ ये वाली घटना हो जाती है या कुछ इस टाइप का काम हो जाता है, तो उससे आपका जो भी नुकसान होता है, उस नुकसान की पूरी भरपाई वो बीमा कंपनी करेगी। तो ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है। इसका एक रिटन पेपर होता है जिसको बॉन्ड या पॉलिसी कहा जाता है। तो आप जो भी प्रिंट करके देते हैं वो पॉलिसी होता है, वो बेसिकली उस एग्रीमेंट की एक कॉपी है। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो इंश्योरेंस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य का बीमा। हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम करवाते हैं तो कभी बीमार वगैरह पड़ते हैं तो अ, उसका जो भी खर्च आता है वो बीमा कंपनी देती है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस में अगर कोई दुर्घटना मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो ये वहाँ पे कंपनी उसका पैसा देती है। इसके बाद होता है हमारा जनरल इंश्योरेंस। सबसे बड़ा फील्ड हमारा जनरल इंश्योरेंस का है। हम बेसिकली कह सकते हैं हेल्थ और लाइफ के अलावा जितने भी बीमा होते हैं, जितने भी प्रकार की पॉलिसीज होती हैं, वो सारी की सारी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज में हुई होती हैं। थोड़ा सा बड़ा है तो हम जनरल इंश्योरेंस को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस में हमारे जैसे होम इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस कराने में हुआ जाता है। शॉप यानी दुकान का, कंपनी का, फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और सॉरी, दुकान का, कंपनी का, फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वो भी शॉप इंश्योरेंस में आ जाएगा। साथ में एम्प्लॉय इंश्योरेंस भी आते हैं इसमें। जैसे कुछ कंपनियां होती है जो अपने जितने भी उनके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सबको एक बीमा देती हैं, तो वो एम्प्लॉय का भी इंश्योरेंस यहाँ से होता है, तो वो भी जनरल इंश्योरेंस में ही काउंट किया जाता है। इसके अलावा मोटर इंश्योरेंस भी होता है, जनरल इंश्योरेंस का ही पार्ट है। तो मोटर इंश्योरेंस एक बड़ा फील्ड है और बेसिकली मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोटर इंश्योरेंस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आगे हम सारे इंश्योरेंस को छोड़ के मोटर इंश्योरेंस पे फोकस करते हैं। तो मोटर इंश्योरेंस बेसिकली जो हमारी गाड़ियां होती हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक, बस या हवाई जहाज भी हो गया, उन सबका इंश्योरेंस होता है। और उन सब के बीमा को ही मोटर बीमा कहा जाता है या मोटर इंश्योरेंस कहा जाता है। तो अब कई टाइप के व्हीकल हो सकते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, या फिर कमर्शियल गाड़ियां, कमर्शियल यानी सवारी वाली गाड़ियां या माल ढोने वाली गाड़ियां, ट्रेन हो गया, फ्लाइट हो गया, ये सब के सब व्हीकल हैं और इनका इंश्योरेंस होता है। और इनका इंश्योरेंस बेसिकली 3 टाइप का होता है। टीपी यानी थर्ड पार्टी, टीपी को ही लायबिलिटी भी कहा जाता है। टीपी, लायबिलिटी, थर्ड पार्टी, ये तीनों एक ही चीज है। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। दूसरा होता है ओडी, ओन डैमेज या स्टैंड अलोन ओन डैमेज। तीसरा हमारा होता है पैकेज। तो तीनों को हम वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा टीपी इंश्योरेंस यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो अब इसमें हम जान जाते हैं थर्ड पार्टी होता कौन है। बेसिकली जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो हम होते हैं जो गाड़ी हमने खरीदा हुआ है, तो हम है फर्स्ट पार्टी। क्योंकि गाड़ी हमारी है और हम गाड़ी के ओनर हैं तो हम फर्स्ट पार्टी हैं। वो मैटर अलग है, गाड़ी 3-4 बार बिक चुकी है, थर्ड फोर्थ ओनर बोला जाता है, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखिए तो हम गाड़ी के मालिक हैं तो हम ही फर्स्ट पार्टी हैं।
इसके बाद सेकंड पार्टी होता है बीमा कंपनी, जिस कंपनी से हमने बीमा खरीदा हुआ है। इसके अलावा थर्ड पार्टी होता कौन है, जिसका हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, यानी जाने अनजाने में हमारी गाड़ी के साथ जिसका रिलेशन बन गया, वो होते हैं थर्ड पार्टी। अब रिलेशन बनने का मतलब रिश्तेदारी ही नहीं होती है। हमारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो भी एक रिलेशन बन गया। रिलेशन ये बन गया कि हमारी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो बेसिकली थर्ड पार्टी वही होता है जिसका एक्सीडेंट हमारी गाड़ी के साथ होता है, उसे ही थर्ड पार्टी बोलते हैं। तो हम जो ये टीपी इंश्योरेंस यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं, इससे होता है क्या, उस तीसरे आदमी का जिसका एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से होना है। अब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा वो अलग मैटर है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हो सकता है, संभावना है कि कभी न कभी हमारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो। तो जिस बंदे का एक्सीडेंट होना है उस बंदे को ही थर्ड पार्टी कहा जाता है, और उसी के प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस खरीदा जाता है, और उस इंश्योरेंस को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहा जाता है। अब हम आगे जान लेते हैं कवरेज। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कवर क्या क्या होता है। इसमें दो चीजें कवर होती हैं। पहला होता है थर्ड पार्टी पर्सन, यानी किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, हमारी गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई, तो उसका जो भी उस बंदे का जो इंश्योरेंस होता है या उस थर्ड पार्टी के अंदर उस आदमी को भी कवर किया जाता है, तो ये होता है थर्ड पार्टी पर्सन। इसकी लिमिट होती है अनलिमिटेड, यानी कि ये सीधा कोर्ट का मैटर होता है, सब्जेक्ट टू कोर्ट। थर्ड पार्टी बीमा में जब भी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, जिसका एक्सीडेंट होता है वो कोर्ट जाता है, वो डिमांड करता है पैसे की। हमारा टांग टूट गया, उसके ट्रीटमेंट में खर्च हुए हैं, या फिर हो सकता है उसके परिवार ले पहुंचे कि उनका डेथ हो गया है, तो जो भी केस है उसका आपको देना पड़ता है एक हर्जाना, या कोर्ट आपको बोलती है कि आपने एक्सीडेंट किया है तो ये आपकी गलती है, भले ही अनजाने में हुई है, लेकिन आपकी गाड़ी से हुई है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे उसके परिवार को। तो उस केस में आप अपना बीमा बीमा पॉलिसी रखते हैं उनके सामने, आप उनको बताते हैं कि आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीद के रखा हुआ है, तो उसका जो भी खर्च होता है वो बीमा कंपनी को देती है कोर्ट के थ्रू, वो अलग मैटर है। बट इतना ही समझ लीजिए, इसमें दो कवरेज होता है। पहला होता है थर्ड पार्टी पर्सन, तृतीय पक्ष व्यक्ति, इसका कवरेज मिलता है। साथ में मिलता है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी का भी। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी अनलिमिटेड नहीं होता, व्हीकल टू व्हीकल वेरी करता है। जैसे टू व्हीलर के केस में 1 लाख रुपए तक, और फोर व्हीलर के केस में 7 लाख रुपए तक, ऐसे कमर्शियल के केस में अलग होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी सेफ होती है। जैसे हो सकता है हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, किसी दूसरी गाड़ी को टक्कर मारते हैं, तो उस सामने वाली गाड़ी का जो भी नुकसान होता है वो भी इसमें कवर होगा। हो सकता है हम किसी के दुकान में घुसा दें गाड़ी को, या हो सकता है हमारी गाड़ी से किसी का कोई और नुकसान हो जाए, तो वो जो भी नुकसान होता है वो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी में काउंट होता है, तो वो भी यहाँ पे कवर होता है। इसके अलावा बीमा खरीदते समय हम कुछ एड ऑन खरीद सकते हैं। एड ऑन बेसिकली बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने केवल 6 ही मेंशन किए हुए हैं जो ज्यादा मेन है या जिनका ज्यादातर यूज किया जाता है। सबसे पहले होता है ओनर का पीए कवर, यानी गाड़ी का जो मालिक है उसका पीए कवर। इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं गाड़ी मालिक की दुर्घटना पर। गाड़ी मालिक अगर अपनी गाड़ी खुद चला रहा है, उस केस में दुर्घटना होती है, तो 15 लाख रुपए तक का उसका कवर होता है। अब इसमें होता क्या है, अगर हम ये एड ऑन लिए हुए हैं तो इसमें गाड़ी मालिक का 15 लाख का बीमा हो गया, और काफी कम खर्च पे। ये केवल केवल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। दूसरा, इसमें पीए कवर की भी कंडीशन होती है। जो भी गाड़ी चला रहे हैं या जो गाड़ी के मालिक हैं, पहली चीज गाड़ी अपने खुद चलानी चाहिए, वो अपनी गाड़ी खुद चलाए। दूसरा इसमें होता है उनके पास इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी उनके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सरकार या कोई भी कंपनी नहीं मानेगी कि उनको गाड़ी चलाना आता है। तो गाड़ी चलाना आता होता तो वो लाइसेंस अपना ले लेते, लाइसेंस नहीं है मतलब उनको गाड़ी चलाना नहीं आता, तो उस केस में पीए कवर होते हुए भी उनको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, कोई कवर नहीं मिलेगा। दूसरा होता है ड्राइवर का पीए कवर। सेम टू सेम ओनर की तरह ये ड्राइवर पे एप्लीकेबल होता है। गाड़ी का जो भी ड्राइवर है उसका ये बीमा करते समय सिलेक्ट करना पड़ता है, 1 लाख या 2 लाख कितना हम कवर दे रहे हैं। तो 1 लाख या 2 लाख तक का कवर हम ड्राइवर को दे सकते हैं, तो ड्राइवर का भी पीए कवर होता है। इसके साथ में होता है ड्राइवर की लीगल लायबिलिटी। लीगल
जैसा कि शब्द सही क्लियर है, लीगल यानी कोर्ट कचहरी का मैटर। तो अगर हम ये ड्राइवर की लीगल लायबिलिटी लेकर रखते हैं तो जो थर्ड पार्टी पर्सन या थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी का कवर मिलता है वो तो मिलेगा ही। इसके साथ में जो कोर्ट कचहरी में खर्च हुए हैं पैसे ये ड्राइवर के, हो सकता है गाड़ी हमारी ड्राइवर चलाओ, ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ हो, तो कोर्ट कचहरी का खर्च भी ड्राइवर की लीगल लायबिलिटी में मिल जाता है। इसके साथ क्लीनर का भी कवर होता है। क्लीनर ज्यादातर कमर्शियल गाड़ियों में होते हैं जिन्हें लोडर या खलासी वगैरह बोला जाता है। पिकअप या ट्रक के केस में लोडर होते हैं जो सामान चढ़ाने उतारने का काम करते हैं। बस वगैरह में कंडक्टर होते हैं जो टिकट वगैरह काटने का काम करते हैं, तो वो हमेशा इसके क्लीनर में ही काउंट किए जाते हैं, तो उनका भी इंश्योरेंस यहाँ पे आप कर सकते हैं। 1 लाख से 2 लाख तक का कवर आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा क्लीनर की लीगल लायबिलिटी भी होती है। अगर क्लीनर से कोई मैटर होता है तो कोर्ट का खर्च क्लीनर को भी मिलता है। इसके साथ में पैसेंजर कवर होता है। पैसेंजर कवर 4 व्हीलर के केस में होता है, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या उससे बड़ी गाड़ियों में। 2 व्हीलर के केस में पैसेंजर कवर नहीं होता है। कुछ कंपनियां देती भी हैं बट उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। पैसेंजर कवर में गाड़ी के अंदर जितने पैसेंजर बैठे हुए हैं उन सबका एक इंश्योरेंस हो जाता है, तो इससे भी काफी बेनिफिट होता है। एक्सीडेंट के टाइम पे सबको अच्छा खासा कवर मिल जाता है। तो बेसिकली ये तो था हमारा थर्ड पार्टी। अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं, या उसके बाद भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगला हमारा इंश्योरेंस होता है ओडी इंश्योरेंस या ओन डैमेज इंश्योरेंस। ओन डैमेज इंश्योरेंस में केवल और केवल गाड़ी, जो हमारी जिस गाड़ी का हमने इंश्योरेंस किया हुआ है, केवल और केवल हमारी गाड़ी ही सिक्योर होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो ओडी इंश्योरेंस में आप जान जाइए, ये हमारा जो गाड़ी होता है जिसका हमने बीमा किया हुआ है, केवल और केवल गाड़ी का ही कवर मिलता है। इसके अलावा थर्ड पार्टी का कवर नहीं मिलता, गाड़ी के मालिक का कवर कुछ नहीं मिलता, ड्राइवर का कुछ नहीं मिलता, ये सब नहीं मिलता। केवल और केवल गाड़ी का अगर कोई नुकसान होता है तो गाड़ी का ही पैसा मिलता है। और गाड़ी के नुकसान के पैसे को कवर करने के लिए जो बीमा किया जाता है उसको ओडी इंश्योरेंस बोला जाता है। इसमें कवरेज अगर हम देखें तो गाड़ी का कवरेज होता है व्हीकल का, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, इसमें गाड़ी का कवर होता है। इसके साथ में इसमें होती है डिप्रिसिएशन यानी कटौती। मान लीजिए हमारी गाड़ी 3 साल पुरानी है और दुर्घटना में उसका हेडलाइट टूट गया है और नई हेडलाइट आती है 10,000 रुपए की। जब भी हम क्लेम रजिस्टर कराएंगे कंपनी में, कंपनी से पैसा मांगेंगे, तो कंपनी बोलती है कि आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी है, यानी आपने हेडलाइट 2 साल तक यूज किया है। हम आपको नए हेडलाइट का पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आपने 2 साल यूज किया है तो आपकी हेडलाइट 2 साल पुरानी हुई, तो हम पुरानी हेडलाइट का पैसा देंगे। तो वो जो पैसे कटते हैं, जो कटौती होती है, उसको बोला जाता है डिप्रिसिएशन। तो ये मानकर चलिए अगर आपने ओडी पॉलिसी लिया हुआ है, आपका जितना नुकसान हुआ उतने रुपए पूरे आपके नहीं मिलते हैं, कुछ पैसे काट कर ही कंपनी देती है। अब जैसे हमारे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में एड ऑन्स थे, तो हमारे ओडी में भी एड ऑन्स है। ओडी में काफी अच्छे अच्छे एड ऑन्स है। पहला एड ऑन है जीरो डिप्रिसिएशन। जैसा अभी मैंने ऊपर बताया हुआ था, डिप्रिसिएशन यानी कटौती। तो अगर आप जीरो डिप्रिसिएशन लेकर रखते हैं या जीरो डेप लेकर रखते हैं अपनी पॉलिसी में, तो जो आपके गाड़ी पुराने होने की कटौती होती है वो होती है 0%, यानी आपका कोई पैसा नहीं कटता। इसके बाद आते हैं कंज्यूमेबल। दूसरा एड ऑन है कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल में क्या होता है, हमारा जो वो होता है, ऑयल वगैरह होता है या रबर शीट्स वगैरह होती है, ये सब आ जाती हैं कंज्यूमेबल में। तो गाड़ी की सर्विसिंग, गाड़ी का क्लेम अगर हमने ले लिया है, गाड़ी के क्लेम के टाइम अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ओडी ओडी के अंदर वो सब कवर हो जाता है। कुछ चीजें कवर नहीं होती, वो कंज्यूमेबल के अंदर कवर हो जाती है, जैसे कि इंजन ऑयल हो गया, मोबिल ऑयल हो गया, ये सारी चीजें, ब्रेक ऑयल हो गया, वो सब कंज्यूमेबल में ही कवर होती है। अगला एड ऑन है IMT23। IMT23 में प्लास्टिक और ग्लास के मटेरियल कवर होते हैं, जैसे हेडलाइट, फ्रंट का विंडशील्ड। और ये केवल और केवल 4 व्हीलर और ज्यादातर कमर्शियल गाड़ियों में ही लागू होते हैं। तो प्लास्टिक और ग्लास के मटेरियल, यानी जैसे हेडलाइट हो गया, फ्रंट का विंडशील्ड हो गया, ये सारी चीजें जो नॉर्मली कवर नहीं होती बीमे के अंदर, वो IMT23 में कवर हो जाती हैं।
इसके साथ अगर आपने अपनी गाड़ी में कुछ एसेसरीज लगा रखा है तो उसका भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। दो टाइप की एसेसरीज हो सकती है। पहला हो सकता है नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। आपने गाड़ी मॉडिफाई कराई हो, उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स लगाए हो जिनको चलने के लिए इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं होती, जैसे सीट आपने चेंज करा लिया, तो वो सारी चीजें नॉन इलेक्ट्रिकल में हो जाती है। और अगर आपने कुछ उसमें म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया, कुछ ऐसा लगवा लिया जिसको चलने के लिए इलेक्ट्रिक की जरूरत होती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में काउंट होता है। तो ये दोनों तरह की एसेसरीज अगर आपने मॉडिफाई करवाई हुई है तो इसका भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। बशर्ते मॉडिफाई कराने के लिए आपको आरटीओ से परमिशन लेना पड़ेगा। आपके पास अगर आरटीओ से परमिशन नहीं होगा तो एसेसरीज का कोई भी कवर नहीं मिलेगा। टायर प्रोटेक्शन कवर है, टायर फट जाता है अचानक से तो उसका भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इंजन गियर बॉक्स का कवर है, इंजन गियर बॉक्स में मिल जाता है। की प्रोटेक्शन है, अगर आपकी चाबी खो गई तो वहां पे आपको चाबी का पैसा मिल जाएगा। पर्सनल बिलोंगिंग है, हो सकता है आप अपनी कार खड़ी करके कहीं पे गए हुए हो, बट कोई वहां पे आए और अचानक से शीशा तोड़ के या किसी तरीके से आपका सामान गाड़ी के अंदर से चोरी कर ले, तो उससे जो नुकसान होता है वो पर्सनल बिलोंगिंग है, जो आपका पर्सनल सामान है उसका भी कवर मिलता है। साथ में आरएसए, रोड साइड असिस्टेंस। अगर आपकी गाड़ी घर से 500 किलोमीटर के अंदर में है और वो अचानक से खराब हो जाती है, तो उस केस में जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है आपके यहाँ एक टोइंग वैन भेजती है और साथ में आपको भी नजदीकी शहर में एक रात होटल का स्टे देती है। तो इसमें दो कंडीशन है। पहला तो मैंने बताया, कंडीशन है कि आपकी गाड़ी 500 किलोमीटर के अंदर ही होनी चाहिए आपके घर से। इसके बाद टोइंग वैन का चार्ज जो भी होता है डिसाइड, उसमें से 1500 रुपए बीमा कंपनी देगी, बाकी पैसा आपको अपने जेब से देना होगा टोइंग वैन का। और एक रात होटल का स्टे कंपनी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। उससे ज्यादा अगर आप स्टे कर रहे हैं तो वो खर्च आपको देना पड़ेगा। इसके बाद ओडी इंश्योरेंस में हमारा एक क्लॉज होता है एनसीबी का, यानी नो क्लेम बोनस का। तो एनसीबी डिटेल में जान लेते हैं। एनसीबी होता क्या है? एनसीबी इसका पूरा नाम होता है नो क्लेम बोनस। यानी अगर आपने अपनी गाड़ी ले रखी है, गाड़ी का बीमा टाइमली करवा रहे हैं और आपने कोई क्लेम नहीं लिया हुआ है, तो हर साल ये आपको बीमा कंपनी कुछ ना कुछ डिस्काउंट देती है प्रीमियम में। कंपनी बोलती है आपने आपने क्लेम नहीं लिया हुआ है, इसके नाते आपका गुडविल है, तो आपके गुडविल को देखते हुए कंपनी आपको प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट देती है। 20%, 30%, 40%, 50% मैक्सिमम। 50% से ऊपर एनसीबी आपको नहीं मिलता। तो वो चीजें आती हैं एनसीबी में। अगर आप लगातार क्लेम नहीं ले रहे कई साल तक तो एनसीबी आपकी बढ़ती चली जाती है। तो ये हो गया एनसीबी। अब एनसीबी, हाउ टू अर्न एनसीबी, इसमें आप, मैंने बताया कि आप एनसीबी कैसे कमा सकते हैं, यानी आपकी एनसीबी कैसे बढ़ सकती है। तो सबसे पहला, टाइमली रिन्यूअल। बीमा खत्म होने से पहले अगर आप रिन्यूअल करा रहे हैं तो आपकी एनसीबी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आप क्लेम ले रहे हैं तो आपकी एनसीबी जीरो हो जाती है। तो कोशिश करेंगे क्लेम आप नहीं लेंगे जब तक जरूरत ना हो, तो भी आपकी एनसीबी बढ़ती है, और टाइमली रिन्यूअल कराते हैं तो भी आपकी एनसीबी बढ़ती रहती है। अब एनसीबी लॉस भी होता है। एनसीबी तीन टाइप से लॉस होता है। पहला तो होता है क्लेम। अगर आपने इंश्योरेंस में कोई क्लेम लिया तो आपकी एनसीबी हो जाती है जीरो। अगली साल से फिर से आपको एनसीबी कमाना पड़ता है। क्लेम के टाइम पे एनसीबी जीरो हो जाती है। ओनरशिप ट्रांसफर, आपने अपनी गाड़ी किसी दूसरे को बेच दी तो उस केस में भी एनसीबी जीरो हो जाता है। इसके अलावा होता है पॉलिसी ब्रेकअप। अगर आपने 90 दिन तक अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल नहीं कराई तो भी आपका एनसीबी ब्रेकअप हो जाता है। एनसीबी ब्रेक होने का मतलब एनसीबी का लाभ आपको नहीं मिलता, वो पूरा आपका लॉस हो जाएगा। एनसीबी का एक क्लॉज है एनसीबी रिकवरी। एनसीबी रिकवरी वो सबके यहाँ नहीं होता है। अगर हो सकता है एजेंट ने जब भी आपका बीमा किया हो तो सस्ता बीमा बेचने के चक्कर में उसने गलत एनसीबी डाल दिया हो, तो उस केस में जब भी कस्टमर क्लेम लेगा तो क्लेम के टाइम पे ही उससे एनसीबी रिकवरी कराई जाएगी, यानी कि एनसीबी के प्रीमियम का जो डिफरेंस था विथ पेनल्टी उनसे वसूली जाएगी। तो ये हो गया एनसीबी। आगे हम आते हैं पैकेज इंश्योरेंस। इसको कुछ लोग फर्स्ट पार्टी बोलते हैं, कुछ लोग फुल बोलते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इसको बोला जाता है, इसका ऑफिशियल नाम है। तो पैकेज पॉलिसी अलग कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने टीपी बताया, ओडी बताया, तो ऐसे ही ये दोनों दोनों इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि अगर आपने टीपी खरीदा अलग, ओडी खरीदा अलग,
उसकी जगह पे आप कॉम्प्रिहेंसिव खरीद सकते हैं जो दोनों का काम करता है। तो दोनों चीजें इसके अंदर आती है तो अलग से बताने की जरूरत है नहीं। थर्ड पार्टी मैंने बताया हुआ है, ओडी मैंने बताया हुआ है, आप वो दोनों एक बार फिर से देख लीजिएगा। वो दोनों इसके अंदर कवर होते हैं, सारे एड ऑन वही होते हैं, एनसीबी वही होती है, सब कुछ वही होता है। इंश्योरेंस के बाद अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लेम पे। ये क्लेम होता क्या है और क्लेम लिया क्यों जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इंश्योरेंस यानी कि एक एग्रीमेंट ग्राहक और बीमा कंपनी के बीच में। तो अगर आपको जरूरत है, मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं ठुक गई, कहीं लड़ गई और आपकी गाड़ी का बुरी तरह से नुकसान हो गया, लेकिन आपने इंश्योरेंस, ओडी इंश्योरेंस या पैकेज इंश्योरेंस लेकर रखा है, जिसमें कंपनी ने दावा किया है कि अगर आपका कुछ भी टूटता फूटता है एक्सीडेंट में तो कंपनी आपको पैसे देगी। तो उस केस में क्या होता है, जब आप कंपनी को बताएंगे ना, कंपनी आपको ऐसे थोड़ी पैसे दे देगी। आप कंपनी के हेल्पलाइन पे फोन करें, कम से कम उनको इन्फॉर्म करेंगे, हाँ हमारी गाड़ी ठुक गई है, कहीं लड़ गई है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो उस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्लेम। यानी आपने जो एग्रीमेंट में मेंशन था, पॉलिसी में मेंशन था, तो उसका आपने दावा किया है। जो पैसा उन्होंने बोला था कि इतना पैसा हम देंगे गाड़ी के लड़ने भिड़ने पे, तो उतना उतना पैसे लेने के लिए आप उनके सामने जो भी अपना एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट लेटर या कॉल करते हैं, तो उसी को वो कहा जाता है दावा करना है, क्लेम करना। ये हम पैसे के लिए क्लेम कर रहे हैं, हमने इतना पैसे का एग्रीमेंट आपके साथ किया था, इतना पैसा हमको चाहिए। दूसरा टॉपिक है हाउ टू रजिस्टर क्लेम। एकदम सिंपल है, जो भी आपके पास पॉलिसी का पेपर है उसी पेपर पे कस्टमर केयर का नंबर लिखा होगा, वहीं पे कॉल करके आप क्लेम रजिस्टर करा सकते हैं। या फिर अगर बीमा हमारे यहाँ से हुआ है तो आप हमारे यहाँ पॉलिसी भेजकर भी क्लेम रजिस्टर करा सकते हैं। क्लेम का प्रोसीजर अलग अलग कंपनी में अलग अलग होता है। ज्यादातर कंपनी में क्या होता है कि क्लेम रजिस्टर कराने के बाद सर्वेयर आता है, गाड़ी का सर्वे करता है, जो भी सर्वे में उसको मिलता है उस हिसाब से रिपोर्ट लगाता है और आपका पैसा फिर आपके अकाउंट में आ जाता है। या कभी कभी आपकी गाड़ी किसी गाड़ी की एजेंसी पे खड़ी करा दी जाती है और सर्वेयर जब भी आता है वो पैसे एजेंसी खाते में डाल दी जाती है, आपका गाड़ी रिपेयर करके वो आपको दे देते हैं। तो बस बीमा के बाद हमारा आता है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट मतलब करेक्शन। बीमे की पॉलिसी में अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको आप सुधरवा सकते हैं, उस सुधारने के प्रोसेस को ही कहा जाता है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट फिलहाल तीन टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ओनरशिप चेंज। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल इंडोर्समेंट वो इंडोर्समेंट होते हैं जिसको करने से गाड़ी के प्रीमियम पे कोई इफेक्ट पड़े। जैसे एग्जांपल, अगर 200 सीसी की कोई बाइक है और बीमा करते समय गलती से 150 सीसी सिलेक्ट हो गया हो, तो अब जब उसको आप करेक्ट कराएंगे तो वो आएगा फाइनेंशियल इंडोर्समेंट के अंदर। तो बीमा कंपनी जो भी उसके प्रीमियम का डिफरेंस है पेनल्टी जोड़ के वो आपको बताएगी, ये फाइनेंशियल इंडोर्समेंट है, और उसको आप कराएंगे तो फिर आपको पैसा अपने जेब से देना पड़ेगा फाइनेंशियल इंडोर्समेंट में। दूसरा है नॉन फाइनेंशियल इंडोर्समेंट। ऐसे इंडोर्समेंट जिनको कराने के बाद गाड़ी के प्रीमियम पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे हो गया आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका एड्रेस, ये सारी चीजें आती हैं नॉन फाइनेंशियल इंडोर्समेंट में। और तीसरा इंडोर्समेंट आता है ओनरशिप चेंज का। गाड़ी आपने बेच दी, नया ओनर जो भी है वो अपना इंडोर्समेंट कराएगा, तो वो होता है इंडोर्समेंट ओनरशिप चेंज। इसके बाद हम आते हैं कि इंश्योरेंस कहाँ से खरीदें। तो दो प्लेटफॉर्म है इंश्योरेंस खरीदने के लिए। पहला प्लेटफॉर्म है वाहन बीमा .com। अगर आप जनरल पब्लिक हैं, आम आदमी है, आप वीडियो देख रहे हैं केवल जानकारी के लिए, तो बीमा आप वाहन बीमा .com से खरीदें। यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल बताया जाएगा, प्लस अगर आप कहीं पे फंसते हैं, कोई दिक्कत आती है तो आपको सपोर्ट भी किया जाता है। दूसरी हमारी वेबसाइट है esathi.co.in। ये एजेंट्स के लिए है या जन सेवा केंद्र वालों के लिए है। ये लोग अपना रजिस्टर करेंगे, यहाँ से अपना बीमा वगैरह परचेज कर लेंगे। एजेंट्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कैसे बीमा परचेज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, और नॉर्मल जनरल पब्लिक के अलग वीडियो बना दूंगा। इंश्योरेंस हमसे क्यों खरीदें, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। कई लोगों के मन में आता है कि हम तो यार खुद से बीमा कंपनी, किसी भी बीमा कंपनी का कोड ले सकते हैं, कोड लेने के बाद बढ़िया कमीशन भी हमको मिल जाएगा, हम काम कर सकते हैं, बढ़िया कमा लेंगे। तो वो उनकी गलती होती है। बीमा हमेशा उनके पास से खरीदनी चाहिए जिनके पास बीमे का नॉलेज है।
हो सकता है आप बीमा खरीदते समय कोई एक गलती कर दें जिसके नाते कस्टमर का क्लेम पास ना हो, तो इसलिए कोशिश करना है कि बीमा हमारे यहाँ से ही कराएं, क्योंकि हम सब हैं बीमे के फील्ड में प्रोफेशनल। हम काफी दिन से हैं और हमारे पास अच्छी जानकारी बीमे फील्ड में। कोई मैटर अगर फंसता है तो हम ऑन द स्पॉट आपका सेटल करवा देते हैं, आपका सब कुछ सही करा देते हैं। तो इसलिए बीमा हमारे यहाँ से ही खरीदें। और कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन है, तो फिलहाल ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा, इसलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब के पॉलिसी के हिसाब से वो चीजें सही नहीं है और यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक कर देता है। सो एक बार हम फिर से देख लेंगे। जैसा हमने बताया था, मोटर इंश्योरेंस में 3 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, टीपी, ओडी और पैकेज। टीपी यानी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में 2 टाइप के कवर मिलते हैं, थर्ड पार्टी पर्सन पे, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी पे। एड ऑन्स आते हैं, पीए कवर, ड्राइवर कवर, लीगल लायबिलिटी, क्लीनर कवर, क्लीनर लीगल लायबिलिटी, पैसेंजर कवर। इसके बाद हमारा ओडी पॉलिसी आता है, जिसमें केवल गाड़ी का मिलता है। ओडी पॉलिसी में कई सारे एड ऑन होते हैं, जीरो डिप्रिसिएशन होते हैं, कंज्यूमेबल होते हैं, MT-23 एसेसरीज के होते हैं, टायर होता है, इंजन गियर बॉक्स होता है, की रिप्लेसमेंट होता है, पर्सनल बिलोंगिंग भी होता है। इसके अलावा और भी एड ऑन्स होते हैं, बट उनको जल्दी कोई लेता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। रोड साइड असिस्टेंस भी है। अगर आपकी गाड़ी सड़क पे खराब हो जाती है, शहर से दूर खराब हो जाती है, आपके घर से 500 किलोमीटर के दूर में कहीं भी खराब हो गई, तो वहां पे आपको RSA का बेनिफिट आप ले सकते हैं बीमा कंपनी को फोन करके। एनसीबी है, नो क्लेम बोनस। आप जब भी क्लेम नहीं लेंगे तो एनसीबी का आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लेम का प्रोसेस बता दिया, एंडोर्समेंट बता दिया, और कहाँ से बीमा आप खरीदने की कोशिश करेंगे ये भी हमने बता दिया। तो दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो गया है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो आगे आपका अपलोड करते हैं उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। जिस टॉपिक पे ज्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक पे मैं दोबारा एक नया वीडियो बना दूंगा डिटेल, सेम उसी टॉपिक पे। इसके अलावा अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैं आपको बता दूंगा। जो आपका ग्रुप बना हुआ है VLE एजेंट का, उसमें आप मैसेज करेंगे तो उसमें भी मैं आपको क्लियर डिटेल बता दूंगा कि कैसे क्या होता है, या उस टॉपिक बारे में डिटेल। सो दोस्तों, आशा करता है आप वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।